नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांवों को मिलेगा शुद्ध पेयजल, जल गुणवत्ता निगरानी परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्विलांस परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पेयजल स्रोतों और नल जल योजनाओं से मिलने वाले पानी की नियमित जांच, गुणवत्ता की निगरानी और आधुनिक परीक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। अब गांव में लोगों को फ्लोराइड, भारी धातुओं और जीवाणुओं से दूषित पानी पीने की आशंका कम होगी। ममलिग में 500 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन, पंचायत को होगी 14 लाख रुपये वार्षिक आय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले की ममलिग पंचायत में ग्रीन पंचायत योजना के तहत 500 किलोवाट सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिवर्ष करीब 8 लाख यूनिट बिजली उत्पादन और पंचायत को लगभग 14 लाख रुपए की आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यार्थियों को राहत, एसओएस परीक्षा के लिए लेट फीस के साथ इस दिन तक भर सकेंगे फॉर्म। हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के तहत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को शिक्षा बोर्ड ने राहत दी है। बोर्ड ने सितंबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के तहत अलग अलग श्रेणियों के लिए लेट फीस का निर्धारण किया गया में डायरेक्ट एडमिशन या बिना टीओसी या डायरेक्ट साइंस टीओसी सहित री एडमिशन, अतिरिक्त विषय और विशेष अंक सुधार परीक्षा के अभ्यर्थी 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 20 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं री एपियर और 1 वर्ष के भीतर परफॉर्मेंस में सुधार के लिए अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये का विलंब शुल्क लिया जाएगा। इन्हें भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। नीतीश भारद्वाज बोले, मानसून चरम पर, बिजली बावरफील्ड स्टाफ को अभी तक नहीं मिले रेन सूट और टी&पी। यूनियन इस प्रेस विज्ञप्ति के मार्फत सरकार और प्रबंधन से बिजली बोर्ड में शीघ्र अस्थायी भर्ती की मांग करती है, क्योंकि एक तरफ दिन प्रतिदिन बिजली बोर्ड के ढांचे में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर बिजली बोर्ड में भर्ती का क्रम रुका पड़ा है और कर्मियों पर कार्य का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वह राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नितिन भारद्वाज और महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा है कि मानसून सीजन शुरू हो गया, लेकिन बोर्ड अभी तक फील्ड स्टाफ को रेन सूट, गम बूट और टी&पी उपलब्ध नहीं करवा पाया है, मैं जो बेहद दुख का विषय है। और यूनियन इसकी शीघ्र आपूर्ति की मांग के साथ ऐसे विषयों पर कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करती है। घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर, हिमाचल में आने वाला है बारिश का बड़ा दौर। हिमाचल प्रदेश में 17 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने 18 से 20 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश से तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना जताई है। वह चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कुछ क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने को कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला ने आगामी दिनों में हिमाचल प्रदेश में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 18, 19 और 20 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी आशंका है। इस दौरान लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 9वीं के विद्यार्थियों को खुद लेनी होगी नए सिलेबस की पाठ्यपुस्तकें, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को अब नए सिलेबस की पाठ्यपुस्तकें स्वयं खरीदनी होंगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी सीबीएसई संबंध राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सीबीएसई की ओर से कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने के बाद नई पाठ्यपुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इन्हें खरीदना होगा, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताबों के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को संबंधित स्कूल अपने फंड से पाठ्यपुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। नए शैक्षणिक सत्र के साथ सभी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और विभाग सीबीएसई मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुटा है। इसी क्रम में कक्षा 9वीं के सिलेबस में हुए बदलाव के कारण नई किताबों की आवश्यकता पैदा हुई है। में समय कम होने और शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा न आए, इसके लिए छात्रों को बाजार से नई पाठ्यपुस्तकें खरीदने की सलाह दी गई है। निदेशालय का मानना है कि इससे पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा
और स्कूल समय पर नए पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य शुरू कर सकेंगे। उच्च योग्यता होना सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने फैसले में किया स्पष्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसके पास उच्च योग्यता होने के आधार पर भी उस पद पर नियुक्ति पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में मांगी गई योग्यता को बदला नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता विज्ञापन और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता तथा इसलिए चयन आयोग की ओर से उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का फैसला पूरी तरह से सही था। इसी के साथ अदालत ने इस याचिका को बिना किसी राहत के खारिज कर दिया। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बदलाव, पहली बार डॉप टेस्ट सहित 90 अंक की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए जिसमें पहली बार डॉप टेस्ट और 90 अंकों की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग शामिल है। हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इस बार भर्ती प्रक्रिया कई मायनों में नई और चुनौतीपूर्ण होगी। अब केवल ग्राउंड टेस्ट निकालना या लिखित परीक्षा के लिए रट्टा मारना ही काफी नहीं होगा। उम्मीदवारों को शारीरिक फिटनेस के साथ डॉप टेस्ट में भी सफल होना होगा और 90 अंकों की लिखित परीक्षा में सटीक जवाब देकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी कि HPPSC ने पुलिस विभाग में 734 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें 491 पद पुरुष कांस्टेबल और 243 पद महिलाओं के हैं। भारत चीन के बीच हिमाचल के शिवकिला से पहले अगस्त से शुरू होगा व्यापार, डीसी किन्नौर ने ट्रेड ऑफिस तैनात किया। भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित शिवकिला से व्यापार 1 अगस्त से फिर शुरू होगा जो 30 नवंबर तक चलेगा। कोविड-19 के कारण 6 साल बाद यह व्यापार बहाल हो रहा है। बता दें कि भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर स्थित शिवकिला से व्यापार पहले अगस्त से शुरू होगा। उपायुक्त किन्नौर ने शिवकिला से चीन व्यापार के संदर्भ में बैठक की। शिवकिला से व्यापार पहले अगस्त से 30 नवंबर तक चलेगा। डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने तहसीलदार पू भीम सिंह को ट्रेड अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने इन्हें निर्देश दिए हैं कि पू के संबंधित व्यापारियों से समन्वय स्थापित करें ताकि उन्हें समयबद्ध सीमा में व्यापार या यात्रा दस्तावेज उपलब्ध हो सके। उपायुक्त किन्नौर ने छुपन ट्रेड मार्ट को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि सीमा के आर पार व्यापार सुचारू रूप से चल सके और निर्यात आयात की निर्धारित वस्तुओं पर कोई दिक्कत उत्पन्न न हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों के लिए अब 18 जुलाई को होगा साक्षात्कार। बाल विकास परियोजना मंडी सदर के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में नौकरी की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए एक जरूरी अपडेट है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार की तिथियों में आंशिक बदलाव किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि पूर्व में इन रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार की तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन अब प्रशासनिक कारणों से इस तारीख में बदलाव कर दिया गया। प्रवक्ता के अनुसार जो साक्षात्कार पहले 9 जुलाई को होने थे वे अब 18 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। यह साक्षात्कार 18 जुलाई को प्रातः 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर के कार्यालय में लिए जाएंगे। विभाग ने सभी संबंधित उम्मीदवारों से अपील की है कि वे इस नई तिथि और समय को ध्यान में रखते हुए अपने दस्तावेज के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एयरविंग के कैंप में वल्लभ कॉलेज मंडी का दबदबा, ओवरऑल चैंपियन के खिताब पर जमाया कब्जा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के परिसर में चल रहा राष्ट्रीय कैडेट कोर की एयरविंग का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर यानी कि ATC 2023 मंगलवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता शिविर के कमांडेंट एवं एक HP एयर स्क्वाड्रन NCC कुल्लू के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर कुणाल शर्मा ने की और विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया। सीएम सुक्खू आज करेंगे हमीरपुर का दौरा, जनता को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हमीरपुर जिले के महत्वपूर्ण दौरे पर आ रहे। अपने इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हमीरपुर शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू सुबह करीब 11 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे। आगमन के पश्चात वह थोड़ी देर के लिए सर्किट हाउस में रुकेंगे और विश्राम करेंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे मुख्यमंत्री बस स्टैंड के सामने स्थित रानी झांसी पार्क के पास पहुंचेंगे, जहां वह नगर निगम की नवनिर्मित
13 दुकानों का विधिवत उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। दुकानों के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम टाउन हॉल में होगा, जहां वह नगर निगम के नए बनने वाले कार्यालय भवन का शिलान्यास करेंगे। इस शिलान्यास के तुरंत बाद वह टाउन हॉल में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां वह स्थानीय जनता के साथ संवाद करेंगे। अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर बाद वापस शिमला लौट जाएंगे। टांडा रेंज में 24 जुलाई को सेना करेगी फायरिंग अभ्यास। प्रशासन ने इन 4 गांवों के लिए जारी की एडवाइजरी। कांगड़ा जिला के टांडा फायरिंग रेंज के आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से एक जरूरी अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय सेना द्वारा 24 जुलाई को टांडा फायरिंग रेंज में फायरिंग का अभ्यास किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि भारतीय सेना द्वारा 24 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक फायरिंग रेंज में अभ्यास किया जाएगा। फायरिंग अभ्यास के दृष्टिगत सहायक आयुक्त ने टांडा फायरिंग रेंज के बिल्कुल निकटवर्ती गांवों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने कोहाला, कचियारी, खोली और घूरकड़ी गांव के निवासियों से विशेष आग्रह किया है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई को निर्धारित फायरिंग प्रशिक्षण के समय रेंज के आसपास के क्षेत्रों में बिल्कुल न जाएं। डीसी गंधर्व राठौर ने किया बारी पंचायत का औचक निरीक्षण। महिलाओं से की ये बड़ी अपील। हमीरपुर जिले की उपायुक्त गंधर्व राठौर ने मंगलवार को ग्राम पंचायत बारी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत क्षेत्र में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, विभिन्न विकास कार्यों और प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई अभियान का बारीकी से जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान डीसी ने प्राकृतिक जल स्रोतों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बारी गांव में स्थित एक पुराने कुएं की सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। पिता के नक्शे कदम पर चलकर बेटी ने भरी सफलता की उड़ान। वायुसेना में बनी फ्लाइट लेफ्टिनेंट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की होनहार बेटी डॉक्टर सरनैया डोगरा ने अपनी सफलता से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सुजानपुर के भलेट गांव की मूल निवासी सरनैया ने अपने पिता एयर कमोडोर राजेश डोगरा के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमीशन हासिल किया है। इस शानदार उपलब्धि के साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सैन्य परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि परिवार की तीसरी पीढ़ी की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनने का अनूठा गौरव भी हासिल किया है। HPCL में 2,80,000 तक सैलरी, 116 पदों के लिए मांगे आवेदन। 20 जुलाई तक करें अप्लाई। देश की जानी मानी महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर और विभिन्न अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर देश की इस प्रतिष्ठित पेट्रोलियम कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 20 जुलाई तक ऑनलाइन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 116 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पदों के अनुसार डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन व अन्य आवश्यक पात्रताएं होनी चाहिए। कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में नगर निगम आयुक्त सोलन IAS राजदीप सिंह। सोलन नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त राजदीप सिंह ने कार्यभार संभालते ही सोलन शहर के समग्र विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। दिव्य हिमाचल से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सोलन को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक शहर के रूप में विकसित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर से जुड़ी समस्याओं का चरणबद्ध समाधान किया जाएगा और प्रत्येक कार्य जनहित को केंद्र में रखकर किया जाएगा। नवनियुक्त आयुक्त राजदीप सिंह ने कहा कि शहर में विभिन्न क्षेत्रों से जो समस्याएं सामने आ रही है, उनका गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही एक प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाएगी, ताकि लोगों को समयबद्ध तरीके से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाया जाएगा और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 62 CBSE स्कूलों को मेरिट से मिले प्रिंसिपल। हिमाचल में राज्य स्कूल एजुकेशन बोर्ड से CBSE में कन्वर्ट किए गए सरकारी स्कूलों के लिए मेरिट से प्रिंसिपल नियुक्त करने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई। सोमवार शाम को शिक्षा सचिव की ओर से जारी पहली लिस्ट में 62 स्कूलों को नए प्रिंसिपल मिले हैं। ये 7 जिलों के स्कूल हैं। कुल 146 स्कूलों के लिए यह नियुक्ति होनी है और अभी 5 जिलों में एक भी स्कूल को नया प्रिंसिपल नहीं मिला है। जारी हुई अधिसूचना के अनुसार शिमला जिला के 21, मंडी जिला के 17, कुल्लू जिला के 4, चंबा जिला के 8, सिरमौर जिला के 7, किन्नौर जिला के 4 और
लाहौल स्पीति जिला के एक सीबीएसई स्कूल को नया प्रिंसिपल मिल गया है। हिमाचल में पहली बार पथरीली जमीन पर आएगी बहार, बिलासपुर के जंगलों से शुरू होगा चमत्कार। बिलासपुर की दुर्गम व पथरीली भूमि भी अब पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएगी। इसके लिए वन विभाग बिलासपुर की ओर से खास योजना तैयार की गई है। वन विभाग बिलासपुर की ओर से बरसात के मौसम में पहली दफा सीड बॉल से पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से पौधारोपण के लिए सीड बॉल तैयार की जा रही है। बता दें कि पहले चरण में वन विभाग की ओर से 5000 सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। में सीड बॉल से पौधारोपण खासकर उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर पौधारोपण करने के लिए पहुंचना आसान नहीं होता, वहां पर यह सीड बॉल फेंक दी जाएगी। जिला बिलासपुर में वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण की एक नई पहल शुरू करना सराहनीय प्रयास है। हालांकि वन विभाग की ओर से पारंपरिक पौधारोपण तो किया ही जाएगा, लेकिन इस बार सीड बॉल से भी पौधारोपण होगा। नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे नरवा में अचानक चलती कार पर गिरा विशालकाय पेड़। नरवा के वार्ड नंबर 7 में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पहाड़ी से एक भारी भरकम चीड़ का सूखा पेड़ सीधे व्यस्त मुख्य मार्ग पर आ गिरा, जिससे वहां से गुजर रही एक मारुति ऑल्टो और सड़क किनारे खड़ी टाटा इंडिगो कार चकनाचूर हो गई। हादसे के वक्त ऑल्टो कार में बिलासपुर के श्री नैना देवी निवासी हुकुम चंद अपने भतीजे रमन कुमार को नौकरी की ज्वाइनिंग दिलाने ले जा रहे थे कि अचानक यह आफत उनकी गाड़ी पर आ गिरी, जिससे रमन की बाजू व हाथ में गंभीर चोटें आई है। राजधानी की यातायात व्यवस्था सुधारेगा 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। पहाड़ों की रानी शिमला में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से वैकल्पिक सड़कें, फ्लाईओवर और टनल आदि बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट की फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से की जाएगी। शहर में प्रस्तावित 2 महत्वपूर्ण सुरंग निर्माण परियोजनाओं को लेकर पहली स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन मीटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दी। बैठक में शिमला शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित 2 सुरंगों के निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तावित परियोजनाओं में IGMC जंक्शन से सेंट बीट्स कॉलेज के समीप IPH पंप हाउस तक सुरंग तथा HPPWD हर्ट्स हिमफेड पेट्रोल पंप के समीप से निगम बिहार यानी कि डाकघर के नीचे तक दूसरी सुरंग का निर्माण शामिल है। पालमपुर में घरेलू विवाद पर रिटायर्ड फौजी ने चलाई गोली, बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जब्त की बंदूक लाइसेंस। जी हां, पालमपुर उपमंडल के एक गांव में रविवार रात घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में एक रिटायर्ड फौजी द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी बंदूक और लाइसेंस अपने कब्जे में ले लिया। मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार रात घर में पारिवारिक विवाद के दौरान बहू और बेटे के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान बहू ने अपने ससुर से शिकायत की। आरोप है कि इस पर तेज में आए ससुर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक फायर कर दिया। गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी और कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन घटना से घर में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी के बेटे ने रात में ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पारंपरिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी बंदूक तथा शस्त्र लाइसेंस जब्त कर लिया। हिमाचल में अब हर बोरी पर रहेगी नजर, मिस खरीद में CCTV की एंट्री, बागवानों के लिए नई लिमिट भी तय। हिमाचल की अर्थव्यवस्था की धुरी माने जाने वाले सेब कारोबार में अब हर बोरी का हिसाब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा और हर खरीद पर कैमरों की नजर रहेगी। वर्षों से मंडी मध्यस्थ योजना के तहत C ग्रेड और छोटे आकार के सेब की खरीद को लेकर उठते रहे सवालों, फर्जीवाड़े की आशंकाओं और पारदर्शिता की मांग के बीच प्रदेश सरकार अब ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। आयुर्वेदिक दवा दिलाने के नाम पर बस स्टैंड में बुजुर्ग से 11,60,000 ठगे, आरोपी फरार। बस स्टैंड में एक बुजुर्ग से 11,60,000 रुपये ठगी की हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 16 जून को 7 विभिन्न मोबाइल नंबरों से शिकायतकर्ता को फोन कर 4 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग करने लगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय के बस स्टैंड में एक बुजुर्ग से 11,60,000 रुपये की ठगी हुई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में 81 वर्षीय बुजुर्ग निवासी हनुमानी बाग जिला कुल्लू ने आरोप लगाया है कि 11 जून 2024 को सरवरी बस स्टैंड के पास स्थित न्यू पार्किंग में उसकी मुलाकात राजेंद्र कुमार निवासी गुरदासपुर पंजाब से हुई। शास्त्री ने खुद को आयुर्वेदिक दवाओं का विक्रेता बताया और उपचार के बहाने उन्हें झांसे में लिया।
हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल के बाद ही होंगे सेवानिवृत्ति, सरकार की एसएलपी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। वह शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 28 मई 2024 को पारित उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्ति करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। यह मामला 21 फरवरी 2018 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना से जुड़ा था जिसमें 10 मई 2001 के बाद नियुक्त क्लास 4 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस चंबा में 42 केजी 37 ग्राम चिट्टा, लाखों के आभूषण व नकदी सहित एक गिरफ्तार। जिला चंबा में पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई टीम ने एक व्यक्ति के घर से 42 केजी 37 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। इसके अलावा लाखों रुपए के सोना व चांदी के आभूषण तथा 2 आईफोन कब्जे में लिए। यही नहीं, 64,640 रुपये नगद भी बरामद हुए हैं। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना सदर चंबा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असामाजिक तत्वों ने पुलिस लाइन के पास फूंक डाली कार, पार्षद ने कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में असामाजिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका ताजा और हैरान करने वाला उदाहरण पुलिस लाइन भराड़ी के समीप देखने को मिला है। अपराधियों में खाकी का खौफ इस कदर खत्म हो चुका है कि उन्होंने पुलिस लाइन के बिल्कुल समीप ही एक कार को आग के हवाले कर दिया। वह सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि किसी जलाई गई यह कार किसी आम नागरिक की नहीं बल्कि पुलिस से मुख्यालय शिमला में कार्यरत एक कर्मचारी की थी। जानकारी के अनुसार सोमवार रात पुलिस लाइन भराड़ी के समीप चेपसली स्कूल मोड़ के पास अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक कार में आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में कार धू कर पूरी तरह जल गई। पुलिस के अनुसार यह कार पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनात कर्मचारी इंद्र सिंह की है। पुलिस लाइन के इतने करीब हुई इस दुस्साहसिक घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गरजी कांग्रेस, जिला मुख्यालयों में किए प्रदर्शन। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार और भाजपा पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में पदयात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किए। राजधानी शिमला में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण व शहरी के संयुक्त तत्वाधान में संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन से राम मंदिर तक राम भजन करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी जघन्य अपराध है और देश की सैकड़ों करोड़ जनता के विश्वास पर कुठाराघात है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर गरजी कांग्रेस, जिला मुख्यालयों में किए प्रदर्शन। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार और भाजपा पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में पदयात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किए। राजधानी शिमला में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण व शहरी के संयुक्त तत्वाधान में संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन से राम मंदिर तक राम भजन करते हुए जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी जघन्य अपराध है और देश की सैकड़ों करोड़ जनता के विश्वास पर कुठाराघात है। गोहर की छपाहरन पंचायत में आग की भेंट चढ़ा 3 भाइयों का मकान, प्रशासन ने दी फौरी राहत राशि। मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत छपराहन में एक दर्दनाक अग्निकांड सामने आया है। यहां एक संयुक्त आवासीय मकान में अचानक आग भड़कने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परिवार के सिर से छत छिन गई। वह गोहर उपमंडलाधिकारी देवी राम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि छपराहन पंचायत में 3 भाइयों हरिराम, जोध सिंह और डोल राम के संयुक्त मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते मकान के 4 कमरे पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आगे फैलने से रोककर एक बड़े नुकसान को टाल दिया। हिमाचल की जमीन पर हरियाणा का शराब ठेका बरोटीवाला में गहराया विवाद, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित बरोटीवाला ट्रक यूनियन के समीप संचालित हरियाणा के शराब ठेके को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि यह ठेका हिमाचल प्रदेश की सीमा के भीतर संचालित हो रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और अब राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निशानदेही कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि जिस भूमि पर शराब का ठेका संचालित हो रहा है
वह राजस्व रिकॉर्ड में हिमाचल प्रदेश की है या हरियाणा की। उनका कहना है कि यदि जांच में यह भूमि हिमाचल प्रदेश की निकली तो यह केवल सीमा विवाद का मामला नहीं रहेगा, बल्कि राजस्व एवं आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। लोगों का कहना है कि यदि संबंधित भूमि हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में है तो वहां हरियाणा के शराब ठेके को किस आधार पर संचालित होने दिया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हरे कृष्णा।